चनाचे जब वो उनके सिंघम पर पहुंचे तो दोनों अपनी मछली को भूल गए और उसने समंदर में एक सुरंग की तरह का रास्ता बना लिया। फिर जब दोनों आगे निकल गए तो मूसा ने अपने नौजवान से कहा कि हमारा नाश्ता लाओ, सच्ची बात यह है कि हमें इस सफर में बड़ी थकावट लाहक हो गई है। उसने कहा, भला बताइए, अजीब किस्सा हो गया। जब हम इस चट्टान पर ठहरे थे तो मैं मछली का आपसे जिक्र करना भूल गया और शैतान के सिवा कोई नहीं है जिसने मुझसे इसका तस्करा करना भुलाया हो, और उस मछली ने तो बड़े अजीब तरीके पर दरिया में अपनी राह ले ली थी। मूसा ने कहा, इसी बात की तो हमें तलाश थी। चनाचे दोनों अपने कदमों के निशान देखते हुए वापस लौटे। तब उन्हें हमारे बंदों में से एक बंदा मिला जिसको हमने अपनी खसूसी रहमत से नवाजा था और खास अपनी तरफ से एक इल्म सिखाया था। मूसा ने उनसे कहा, क्या मैं आपके साथ इस घर से रह सकता हूँ कि आपको भलाई का जो इल्म अता हुआ है उसका कुछ हिस्सा मुझे भी सिखा दें। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ रहने पर सब्र नहीं कर सकेंगे और जिन बातों की आपको पूरी पूरी वाकफियत नहीं है उन पर आप सब्र कर भी कैसे सकते हैं। मूसा ने कहा, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे और मैं आपके किसी हुक्म की खिलाफवर्जी नहीं करूंगा। उन्होंने कहा, अच्छा, अगर आप मेरे साथ चलते हैं तो जब तक मैं खुद ही आपसे किसी बात का तज़किरा शुरू ना कर दूं आप मुझसे किसी भी चीज के बारे में सवाल ना करें। चनाचे दोनों रवाना हो गए। यहाँ तक कि जब दोनों एक कश्ती में सवार हुए तो उन साहिब ने कश्ती में छेद कर दिया। मूसा बोले, अरे क्या आपने इसमें छेद कर दिया ताकि सारे कश्ती वालों को डुबो डालें? ये तो आपने बड़ा खौफनाक काम किया। उन्होंने कहा, क्या मैंने कहा नहीं था कि आप मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकेंगे? मूसा ने कहा, मुझसे जो भूल हो गई उस पर मेरी गिरफ्त ना कीजिए और मेरे काम को ज्यादा मुश्किल ना बनाइए। वो दोनों फिर रवाना हो गए। यहाँ तक कि उनकी मुलाकात एक लड़के से हुई तो उन साहिब ने उसे कत्ल कर डाला। मूसा बोल उठे, अरे क्या आपने एक पाकीज़ा जान को हलाक कर दिया जबकि उसने किसी की जान नहीं ली थी जिसका बदला उससे लिया जाए? ये तो आपने बहुत ही बुरा काम किया। उन्होंने कहा, क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप मेरे साथ रहने पर सब्र नहीं कर सकेंगे? मूसा बोले, अगर अब मैं आपसे कोई बात पूछूं तो मुझे आप अपने साथ ना रखिए, यकीनन आप मेरी तरफ से उज़र की हद को पहुंच गए हैं। चनाचे वो दोनों फिर रवाना हो गए। यहाँ तक कि जब एक बस्ती वालों के पास पहुंचे तो उसके बाशिंदों से खाना मांगा तो उन लोगों ने उनकी मेहमान नवाजी करने से इनकार कर दिया। फिर वहाँ उन्हें एक दीवार मिली जो गिरा ही चाहती थी। उन साहिब ने उसे खड़ा कर दिया। मूसा ने कहा, अगर आप चाहते तो इस काम पर कुछ उजरत ले लेते। उन्होंने कहा, लीजिए, मेरे और आपके दरमियान जुदाई का वक्त आ गया है। अब मैं आपको उन बातों का मकसद बता देता हूँ जिन पर आपसे सब्र नहीं हो सका। जहाँ तक कश्ती का ताल्लुक है वो कुछ गरीब आदमियों की थी जो दरिया में मजदूरी करते थे। मैंने चाहा कि उसमें कोई ऐप पैदा कर दूं क्योंकि उनके आगे एक बादशाह था जो हर कश्ती को जबरदस्ती छीन कर रख लिया करता था। और लड़के का मामला ये था कि उसके माँ बाप मोमिन थे और हमें इस बात का अंदेशा था कि लड़का उन दोनों को सरकशी और कुफ्र में ना फंसा दे। चनाचे हमने ये चाहा कि उनका परवरदिगार उन्हें उस लड़के के बदले ऐसी औलाद दे जो पाकीज़गी में भी उससे बेहतर हो और हुस्न सलूक में भी उससे बड़ी हो। रही ये दीवार तो वो उस शहर में रहने वाले तो यतीम लड़कों की थी और उसके नीचे उनका एक खजाना गड़ा हुआ था और उन दोनों का बाप एक नेक आदमी था। इसलिए आपके परवरदिगार ने ये चाहा कि ये दोनों लड़के अपनी जवानी की उम्र को पहुंचे और अपना खजाना निकाल लें। ये सब कुछ आपके रब की रहमत की बिना पर हुआ है और मैंने कोई काम अपनी राय से नहीं किया। ये था मकसद उन बातों का जिन पर आपसे सब्र नहीं हो सका। और ये लोग तुमसे जुल्करनैन के बारे में पूछते हैं, कह दो कि मैं उनका कुछ हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। वाकया ये है कि हमने उनको जमीन में इख्तिदार बख्शा था और उन्हें हर काम के वसाइल अता किए थे, जिसके नतीजे में वो एक रास्ते के पीछे चल पड़े। यहाँ तक कि वो सूरज के डूबने की जगह पहुंचे तो उन्हें दिखाई दिया कि वो एक दलदल जैसे स्याह चश्मे में डूब रहा है और वहाँ उन्हें एक कौम मिली। हमने उनसे कहा, ए जुल्करनैन, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो इन लोगों को सजा दो या फिर इनके मामले में अच्छा रवैया इख्तियार करो। उन्होंने कहा, इनमें से जो कोई जुल्म का रास्ता इख्तियार करेगा उसे तो हम सजा देंगे, फिर उसे अपने रब के पास पहुंचा दिया जाएगा और वो उसे सख्त अजाब देगा। अलबत्ता जो कोई ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा तो वो बदले के तौर पर अच्छे अंजाम का मुस्तहिक होगा और हम भी उसको अपना हुक्म देते वक्त आसानी की बात कहेंगे। इसके बाद वो एक और रास्ते के पीछे चल पड़े। यहाँ तक कि जब वो सूरज के तलू होने की जगह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो एक ऐसी कौम पर तलू हो रहा है जिसे हमने उसकी धूप से बचने के लिए कोई और मुहैया नहीं की थी। वाकया इसी तरह हुआ और जुल्करनैन के पास जो कुछ साजो सामान था हमें उसकी पूरी पूरी खबर थी। इसके बाद वो एक और रास्ते के पीछे चल पड़े। यहाँ तक कि जब वो दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचे तो उन्हें उन पहाड़ों से पहले कुछ लोग मिले जिनके बारे में ऐसा लगता था कि वो कोई बात नहीं समझते। उन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, याजूज और माजूज इस जमीन में फसाद फैलाने वाले लोग हैं, तो क्या हम आपको कुछ माल की पेशकश कर सकते हैं जिसके बदले आप हमारे और उनके दरमियान कोई दीवार बना दें? जुल्करनैन ने कहा, अल्लाह ने जो मुझे इख्तिदार अता फरमाया है वही मेरे लिए बेहतर है, लिहाजा तुम लोग हाथ पांव की ताकत से मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूंगा। मुझे लोहे की चादरें ला दो। यहाँ तक कि जब उन्होंने दरमियानी खला को पाट कर दोनों पहाड़ी सिरों को एक दूसरे से मिला दिया तो कहा कि अब आग दहकाओ। यहाँ तक कि जब उस दीवार को लाल अंगारा कर दिया तो कहा कि पिघला हुआ तांबा लाओ, अब मैं इस पर उंडेलूंगा। चुनाचे वो दीवार ऐसी बन गई कि याजूज माजूज ना उस पर चढ़ने की ताकत रखते थे और ना उसमें कोई सुराख बना सकते थे। जुल्करनैन ने कहा, ये मेरे रब की रहमत है
है कि उसने ऐसी दीवार बनाने की तौफीक दी। फिर मेरे रब ने जिस वक्त का वादा किया है, जब वो वक्त आएगा तो उस दीवार को ढाकर जमीन के बराबर कर देगा, और मेरे रब का वादा बिल्कुल सच्चा है। और उस दिन हम उनकी ये हालत कर देंगे कि वो मौजों की तरह एक दूसरे से टकरा रहे होंगे, और सूर फूंका जाएगा तो हम सबको एक साथ जमा कर लेंगे। और उस दिन हम दोज़ख को उन काफिरों के सामने खुली आंखों ले आएंगे, जिनकी आंखों पर दुनिया में मेरी नसीहत की तरफ से पर्दा पड़ा हुआ था, और जो सुनने की सलाहियत नहीं रखते थे। जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है, क्या वो फिर भी ये समझते हैं कि मुझे छोड़कर मेरे ही बंदों को अपना रखवाला बना लेंगे? यकीन रखो कि हमने ऐसे काफिरों की मेहमानी के लिए दोज़ख तैयार कर रखी है। कह दो, क्या हम तुम्हें बताएं कि कौन लोग हैं वो जो अपने अमाल में सबसे ज्यादा नाकाम हैं? ये वो लोग हैं कि दुनियावी जिंदगी में उनकी सारी दौड़ धूप सीधे रास्ते से भटकी रही, और वो समझते रहे कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने मालिक की आयतों का और उसके सामने पेश होने का इनकार किया, इसीलिए उनका सारा किया धरा गारत हो गया। चुनाचे क़यामत के दिन हम उनका कोई वजन शुमार नहीं करेंगे। ये है जहन्नुम की शक्ल में उनकी सजा, क्योंकि उन्होंने कुफ्र की रविश इख्तियार की थी और मेरी आयतों और मेरे पैगंबरों का मजाक बनाया था। दूसरी तरफ जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं, उनकी मेहमानी के लिए बेशक फिरदौस के बाग होंगे, जिनमें वो हमेशा रहेंगे और वहाँ से कहीं और जाना नहीं चाहेंगे। ऐ पैगंबर, लोगों से कह दो कि अगर मेरे रब की बातें लिखने के लिए समंदर रोशनाई बन जाए तो मेरे रब की बातें खत्म नहीं होंगी कि उससे पहले समंदर खुश्क हो चुका होगा, चाहे इस समंदर की कमी पूरी करने के लिए हम वैसा ही एक और समंदर क्यों ना ले आए। कह दो कि मैं तो तुम ही जैसा एक इंसान हूँ, अलबत्ता मुझ पर ये वही आती है कि तुम सबका खुदा बस एक खुदा है। लिहाजा जिस किसी को अपने मालिक से जा मिलने की उम्मीद हो, उसे चाहिए कि वो नेक अमल करे और अपने मालिक की इबादत में किसी और को शरीक ना ठहराए।